नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके डेली न्यूज़ चैनल के अंदर। और आप है जो इस प्रकार आपके सामने जो आज है वो क्या है कि शैक्षिक रोजगार समाचार आपके सामने लिया जा रहा है डेली समाचार के अंदर। इस प्रकार आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की पहली खबर क्या है कि 3727 पदों पर नए सिरे से आवेदन मांगने की तैयारी शुरू, यानी 31 मार्च से है, यानी 31 मई से है वो पटवारी भर्ती के लिए आवेदन है वापस पुनः शुरू होने वाले हैं। इकतीस मई से है वो आवेदन पुनः शुरू होने वाले हैं। पटवारी भर्ती है वो 17 अगस्त को प्रस्तावित है। अभ्यर्थियों को 1 माह से पहले मिलेगा आवेदन में संशोधन करने का समय है वो 1 माह पहले मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर पुराना आवेदनों के लिए भी लिंक ओपन होगा। सूत्रों ने बताया कि चयन बोर्ड में पटवारी भर्ती एक ही पारी में एग्जाम कराकर नॉर्मलाइजेशन विवाद को पटाक्षेप करने का विचार पर मंथन शुरू कर दिया है। अब मगर इसके संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। उल्लेखनीय है कि नॉर्मलाइजेशन लेकर के लगातार काफ़ी विवाद बनते जा रहे हैं और पिछले कुछ भर्ती परीक्षाओं के अंदर नॉर्मलाइजेशन के कारण तो 25 से 30 तक आंकड़े बढ़े हैं या घटे थे, जिस कारण न्यूनतम अंकों से भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए थे। तो अब पटवारी भर्ती परीक्षा है वो सिर्फ एक ही दिन होगी, इसलिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। और 5 बोर्ड का परिणाम है आज वो जारी हो चुका है। और इसके साथ योग दिवस पर खुले रहेंगे स्कूल। शिक्षकों को नज़दीकी स्कूल में करना होगा योग दिवस। यानी योग दिवस 21 जून को जो योग दिवस है वो उस दिन स्कूल खुलेंगे, बच्चे भी स्कूल आएंगे। अगर कोई भी शिक्षक है जिसकी अगर पोस्टिंग दूर जगह है तो वो अपने घर के नज़दीकी स्कूल के अंदर घर के नज़दीक स्कूल में जा कर के और अपना योगदान निभाएगा। स्कूलों में 30 जून तक ग्रीष्मकाल अवकाश घोषित है, लेकिन इस बार ये योग दिवस 21 जून को समस्त सरकारी और निजी स्कूल खुलेंगे। इस दिन 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन के चलते शिक्षकों को राहत देते हुए नज़दीक में स्कूलों में योग दिवस की उपस्थिति छूट प्रदान की। शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर जिनकी स्कूल दूर है वो नहीं पहुँच सकता है गर्मी कारण, तो नज़दीकी स्कूल के अंदर जा सकता है। तो इस प्रकार है। ले डूबी खुद की लापरवाही। कई विषयों में जितने पास उससे ज़्यादा योग्य 5 विकल्प को अनदेखी अभ्यर्थियों को पड़ रही है भारी। यानी ओमार शीट के अंदर 5 विकल्प पहले 4 विकल्प थे, अब 5 विकल्प कर दिया। 5 विकल्प नहीं 10% इन कुल पेपर का 10% है वो। अगर 5 विकल्प आपने भूले काले नहीं किए तो आप भर्ती परीक्षा से रद्द हो जाओगे, आपकी परीक्षा रद्द हो जाएगी। तो RS प्री के अंदर 2023 शुरू हुई थी और ये ले डूबी खुद। अब कोई भी अभ्यर्थी है वो इस प्रकार के नहीं कर पाते हैं, इसलिए खुद को नुकसान कर ले बैठते हैं। अगला है इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रिक्त पदों में मांगी रिपोर्ट। अब इंग्लिश मीडियम को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितने भी स्कूल हैं उसके लिए रिक्त पदों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। इससे ये खुशखबरी है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर भर्ती आएगी। चयनित शिक्षकों को काउंसलिंग से मिलेगा पदस्थापन। जो भी चयनित शिक्षक है वो काउंसलिंग के माध्यम से, अंग्रेजी माध्यम में जो भी जाना चाहता है तो काउंसलिंग के माध्यम से है। अगला है बदलाव। राज्य स्तर पर 30 लाख से अधिक होगा सम्मान, 5 लाख से कम दान करने वाले नहीं होंगे सम्मानित। यानी जो भी भामाशाह को सम्मान किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अब दानदाताओं जो पहले गाइडलाइनों के आधार पर 1 लाख से 4.5 लाख तक रुपए के दान कर चुके हैं उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। पहले 1 लाख रुपए से अधिक दान करने वालों को जिला स्तरीय सम्मान दिया जाता था। इसी प्रकार राज्य स्तरीय सम्मान के लिए 15 से 30 लाख रुपए तक दान देने वाले पद मान जाते हैं। अब भी दानदाताओं को केवल जिला स्तर सम्मान तक ही सीमित कर दिया गया है। अब स्कूलों में दान देने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है। छोटे बड़े स्तर पर लोग शिक्षा के क्षेत्र में दान देते हैं। ऐसे में दानदाताओं को सम्मान जरूरी। विभाग सभी समान रूप से मान्यता देनी चाहिए। जिन्हें मुख्य पुरुष यह राजेंद्र शर्मा है, पुरुष शिक्षक जिला शिक्षा उन्होंने कहा था। तो अब है वो 5 लाख से कम है दान देने वालों उसको सम्मानित नहीं किया जाएगा। 5 लाख से अधिक दान जिसने दिया वो जिला स्तर पर सम्मानित होगा। पहले 1 लाख से ऊपर दान देने वालों को जिला स्तर पर सम्मानित किया जाता था और 15 से 20 लाख तक दान देने वालों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 5 लाख से कम दान देने वालों को कोई सम्मानित नहीं करेगा। इसके बाद कनिष्ठ अनुदेशकों को 1821 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
भर्तियों को लेकर विवादों के बीच प्रदेश बेरोजगारों के लिए सुगन भरी खबर है कि हाईकोर्ट ने आईटीआई कॉलेजों को कनिष्ठ अनुदेशक 18 और 24 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने इन पदों को नियुक्ति के लिए नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बाध्यता को वैध करार देते हुए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के लिए छूट दे दी। वहीं भर्ती 2024 के अंदर जारी विज्ञापन और राज्य सरकार के संशोधित नियमों पर मुहर लगा दी है। तो ये मतलब इनके लिए बहुत ही खुशखबरी है। कई अभ्यर्थियों को नहीं मिली शहर में और शिफ्ट की जानकारी। रेलवे भर्ती बोर्ड में जो सिटी इसमें लिंक जारी होने के बाद भी समीक्षा 10 दिन पहले जानकारी मिल जाएगी, लेकिन रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए सिटी इमिग्रेशन लिंक जारी होने के बाद भी कोई अभ्यर्थियों को परीक्षा संबंधी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। ऐसे में अभ्यर्थी वो बार बार परेशान हो रहे हैं। नीट यूजी का जल्द जारी होगा परिणाम 14 को परिणाम जारी हो जाएगा। और इधर अब कम खर्च मिलेगी इंटरनेशनल डिग्री पोलैंड, फ्रांस और हंगरी के लिए नए विकल्प। पढ़ाई के दौरान 20 घंटे काम करने की सुविधा। स्लोवाकिया में फीस 2000 से 15,000 यूरो, लेकिन स्कॉलरशिप भी आसानी से मिल जाती है। पढ़ाई के दौरान 20 घंटे और छुट्टियों के अंदर 40 घंटे तक काम करने की सुविधा है। अगला है बीएड और बीपी परीक्षाओं के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन पत्र की आज अंतिम तारीख थी। और जैसे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हैं वो एग्ज़ाम वो शुरू हो चुके हैं। और हाईकोर्ट ने आईटीआई कॉलेजों के कनिष्ठ भर्ती 2000 नियम संशोधन को सही माना। शिक्षा विभाग लगाए कि 1.5 करोड़ पौधे, शिक्षा विभाग है वो 1.5 करोड़ पौधे लगाएगा। छात्रों को प्रतिदिन आधे घंटे करनी होगी देखभाल। छात्रों को प्रतिदिन है वो आधे घंटे पेड़ पौधों को क्या करनी होगी, देखभाल करनी होगी। अगला है बिचकार या चेराई बिना ट्यूशन के 4 विषयों में 100 अंक हासिल किए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल फलसूंड की छात्र भावना सुथार ने 10वीं के बोर्ड का 99.67% अंक हासिल किए। 99.67 अंक प्रतिशत हासिल किए, जिले में पहला स्थान हासिल कर लिया। स्कूल रोजाना रूट की बस से भी भावना स्कूल बस पहुंचती। पिता पेम्पाराम सुथार अहमदाबाद फर्नीचर का काम करते हैं और भाई लक्ष्मण जयपुर आरएस की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति भावना पढ़ाई के साथ साथ बकरियां चराने का, खाना बनाने का काम भी करती थी। इसके साथ साथ मतलब खेती का काम भी करती थी। इसके साथ इन्होंने मतलब 99.67% हासिल करके और गांव वालों का नाम रोशन किया है। और अब राशन कार्ड के नाम जोड़ने बहाने लगाए जाए अंगूठे। 8,000 किसानों को उठाया 4 करोड़ का लोन। यानी अब यहाँ पर जो फर्जी साइबर ठगी वाले हैं जो इस प्रकार जो राशन कार्ड नाम जोड़ने के बहाने अंगूठे लगाए और अगर 800 किसानों के 4,000 करोड़ का लोन है वो उठा लिया है। अगला है सावधान, बोतल और पाउच का पानी लोगों को बीमारी बांट रहा है। यानी बोतल और पानी पाउच का पानी है वो लोगों को क्या कर रहा है, बीमारी बांट रहा है। अगला गुजरात और मुंबई के बीच एलिमिनेटर की जंग, जो हारा टूर्नामेंट से हो जाएगा विदा। यानी इस टूर्नामेंट में जो हार जाएगा वो बाहर हो जाएगा। और शुभम और हार्दिक प्रतिष्ठा होगी। दांव पर विजेता को मिलेगा क्वालीफायर 2 का खेलने का मौका। किशोरावस्था मोटापा अगली पीढ़ी का दुश्मन। रूस ने दी विश्व युद्ध की धमकी। रूस ने क्या किया, विश्व युद्ध की धमकी दे दी। अमेरिका ने कहा कि ऐसी बयानबाजी विश्व शक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने दी थी चेतावनी। ठोस समझौते के बाद भी ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी। सुप्रीम कोर्ट को 3 मिले नए न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट को है वो 3 नए जज हैं मिल जगह। कानून केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को पूरे में ट्विटर जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियुक्ति की भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ली गई है। शीर्ष अदालत में 34 में से 33 पद भर गए। 34 में से 33 पद है वो भर गए हैं। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम ने तीनों नामों की सिफारिश की थी और नियुक्तियों की शीर्ष अदालत में तीनों रिक्त पदों को भरने के लिए की गई। पूर्व न्यायाधीश राजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अवैयास और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय सेवानिवृत्त होने से खाली हुए थे पद। टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय खिलाड़ियों की परीक्षा। इंग्लैंड के हालात समझने के लिए उतरेगी भारतीय टीम और नीतीश रेड्डी ठाकुर पर नजरें। और इंग्लैंड लॉयंस की अगुवाई में आरबीसी 9 साल बाद फाइनल पहुंचा और पहली आईपीएल खिताब में है 1 कदम दूर। यानी आईपीएल खिताब से पहले आईपीएल खिताब से सिर्फ 1 कदम दूर है और 9 साल बाद फाइनल में आरसीबी पहुंचा है। पंजाब को 14.1 और 100 रन पर समेटा और 60 गेंद शेष रहती 8 विकेट से जीते।
बेंगलुरु की टीम चौथी बार फाइनल में, बेंगलुरु की टीम में वो चौथी बार फाइनल पहुंच जाओगे। 7 साल में भर्ती नहीं बताई सरकार, कहाँ जाए बेरोजगार। तो इस प्रकार ये शैक्षिक समाचार जो थे। तो इस प्रकार आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि नई डेली न्यूज़ आपके सामने मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।